मेजर एक्सक्लूजन में क्या क्या रहता है जो इसमें नहीं गिना जाता है, जो इससे एक्सक्लूड किया हुआ है, वो पॉइंट क्या है? सो बेसिकली जो एक्सक्लूजन आप पहले तो मैं एक सर्कुलर आया हुआ है IRDAI के हिसाब से नया, जो भी रिसेंटली HDFC एयरको ने भी सर्कुलर किया कुछ टाइम पे, बाद में आपको भी व्हाट्सएप पे भेजने वाला। और ये एक्चुअली कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा सर्कुलर है कि हमने कुछ एक 100+ लिस्ट से जहाँ पे एक्सक्लूजन थे परमानेंटली, उसमें से सारे हटाने के बाद 68 एक्सक्लूजन अभी रह चुके हैं। तो जिसके वजह से मैं 2-3 चीज़ों का नाम ले लेता हूँ कि मेंटल डिसऑर्डर पहले पॉलिसी में होने के बाद कवर नहीं होता था, अब पॉलिसी अगर कोई कस्टमर बाय करता है 15 मई के बाद तो सारी चीजें कवर होना चालू हो जाएगी HDFC एर्गो में। इंटरनल कंजेनाइटल डिसीज, अगर कस्टमर पॉलिसी लेता है और पॉलिसी इशू होती है तो इंटरनल कंजेनाइटल डिसीज भी हम आपको देंगे। तो इस एक्सक्लूजन की अगर मैं बात करूं जो अभी पॉलिसी में है, तो मेजर एक्सक्लूजन है इंटरनल कंजेनाइटल डिसीज। कंजेनाइटल का मतलब होता है जन्मजात से, बाय बर्थ से। ओके, बाय बर्थ। हाँ, जब उसकी जन्म हुई तब से वो बीमारी, हाँ तब से वो बीमारी है, तो पॉलिसी में वो कंडीशन एक्सेप्टेबल कर दिया एज पर द IRDAI नॉर्म्स। तो आप इस एक्सक्लूजन में देखेंगे जो ये ब्रोशर में है वो आने वाले टाइम पे थोड़े चेंजेस होंगे, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया कि कुछ एक्सक्लूजन है जो हटा चुकी है पॉलिसी में से, तो उसके थोड़े टाइम बाद में आपको शेयर कर दूंगा सारे। तो मैं अभी थोड़ा ये ब्रीफ कर देता हूँ मेजर एक्सक्लूजन में। तो वही जैसे किसी का कोई जो बाय बर्थ डिजीज हुए हैं, जैसे कि ADHD बच्चे हुए हैं या फिर कुछ ऑल स्पेशल किड्स हुए हैं, तो वो सब भी इसमें कवर होते हैं। हाँ, तो वो कैसे है कि वो एक लिस्ट है, वो अभी जनरेट हुआ नहीं है, जैसे आएगा मैं आपको शेयर कर दूंगा, बट कुछ डिसीज वाइज एलिमेंट वाइज नाम दिया हुआ है, मैं आपको थोड़े टाइम में शेयर कर दूंगा। जैसे मेंटल डिसऑर्डर हो गया, फिर कंजेनाइटल डिसीज में मैं बात कर सकता हूँ माइनर हार्ट में होल था एट द टाइम ऑफ द बर्थ, तो ऐसे पॉलिसी के लिए हम प्रिफर कर सकते हैं। ओके। हाँ, तो मैं मेजर एक्सक्लूजन आपको ब्रीफ कर, तो देखिए हमने ये पहला डिस्कशन जो किया था, एनी ट्रीटमेंट विद इन फर्स्ट 30 days ऑफ कवर एक्सेप्ट एनी एक्सीडेंट इंजरी, मतलब पॉलिसी लेने के बाद अगर कोई भी बीमारी आती है 30 दिन के अंदर तो कवर नहीं होगी, सिवाय एक्सीडेंट इंजरी को छोड़ के। तो कोई भी बीमारी अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हो तो 30 दिन के बाद ही आप हो सकते हो, जैसे डेंगू, फीवर, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, ट्यूमर, बाईपास सर्जरी, ये सारी बीमारी 30 दिन के बाद आएगी तो ही हम आपको क्लेम देना चालू करेंगे। बट एक्सीडेंट की वजह से कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो डे 1 से कवर करेंगे। वो क्यों? क्योंकि वो एक्सीडेंट अनसर्टेनिटी है, कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, बट बीमारी अनसर्टेनिटी नहीं होती है, इसलिए कंपनी 30 दिन का वेटिंग पे लगाती है। ठीक है, नेक्स्ट है एनी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज कंडीशन विल बी कवर आफ्टर वेटिंग पीरियड ऑफ 3 years। अब देखिए अगर इनको डायबिटीज है तो हम ये पॉलिसी दे नहीं सकते, पहली बात। बट अगर किसी क्लाइंट को ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, तो हम उनको ये पॉलिसी विद अंडरराइटिंग के हिसाब से दे सकते हैं। अगर पॉलिसी इशूड होती है तो कंपनी उस बीमारी को 3 साल के बाद कवर करना चालू करेगी बिकॉज ऑफ प्री एग्जिस्टिंग डिसीज। हर एक कंपनी 4 साल का वेटिंग पीरियड लगाती है, ये पॉलिसी में आपको 3 साल का वेटिंग पीरियड लगेगा। तो ये सेकेंड कंडीशन है एक्सक्लूजन का। थर्ड एक्सक्लूजन जो कंडीशन है 2 years एक्सक्लूजन फॉर स्पेसिफिक डिसीज लाइक कैटरेक्ट, हेरेनिया, स्ट्रोक्टोमी, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ETC। तो जैसे मैंने आपको बताया कि डे केयर ट्रीटमेंट वो होते हैं जो स्लोली एंड ग्रेजुअली बॉडी में इंक्रीज करते हैं, तो वो सारी बीमारियां 2 साल के बाद कंपनी कवर करती है। बट सबसे अच्छी बात यह है कि उस पर्टिकुलर बीमारी के जो सर्जरी है उसमें हम आपको कोई लिमिट नहीं दे रहे, मतलब कोई कैप नहीं दे रहे कि ये पर्टिकुलर सर्जरी के लिए हम इतना ही देंगे, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। तो ये है तीसरा। चौथा आपका पॉइंट है सॉरी HIV एड्स जो कवर नहीं होती है पॉलिसी में। अभी के हिसाब से आगे वाले लिस्ट में हम चेक करेंगे कि क्या IRDAI ने HIV एड्स कवर करना चालू नहीं किया, वो आने वाले टाइम में पता दिया जाएगा। अभी के लिए HIV एड्स कवर नहीं है। सब्सटेंस लाइक ड्रग्स एंड अल्कोहल, अगेन अगर कोई अल्कोहल कंजम्पशन लेता है तो आपको पॉलिसी लेने के टाइम पे बताना चाहिए और कंपनी उसके हिसाब से अंडरराइटिंग करेगी कि आपको पॉलिसी हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। ड्रग्स के लिए अगर कोई ड्रग्स कंजम्पशन कर रहा है तो हम उसको अपफ्रंट मना कर देते हैं कि हम आपको पॉलिसी नहीं दे सकते। इंटॉक्सिकेंट एंड हेल्पलेस ड्रग्स अल्कोहल हो गया, ओके। प्रेगनेंसी, डेंटल ट्रीटमेंट, एक्सटर्नल एड्स एंड अप्राइल। सो प्रेगनेंसी मींस मैटरनिटी हम इस पॉलिसी में कवर करते नहीं है, हालांकि मैटरनिटी कोई बीमारी नहीं है, इससे टोटली प्लानिंग, तो इसलिए ये पॉलिसी में हम कवर नहीं कर रहे हैं।
डेंटल ट्रीटमेंट इज टू कंसीडर फॉर द कॉस्मेटिक सर्जरी, तो इसलिए हम उसको कवर नहीं कर रहे। हॉस्पिटल ड्यू टू वॉर, एक्ट ऑफ वॉर, न्यूक्लियर, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड रेडिएशन ऑफ एनी काइंड, तो मतलब अगर आप किसी वॉर में इन्वॉल्वमेंट हो रहे हो तो हम आपको कवर नहीं देंगे। अनलेस एंड अनटिल अगर वो एक्सीडेंटल वॉर ना हो, मतलब अगर कहीं आप जा रहे थे, अचानक से आपके ऊपर हमला हो गया, तो दैट विल बी कवर। आप कहीं जा रहे थे, किसी ने हमला किया बट आपको लग गया, वो हम आपको कवर करेंगे। बट आप किसी वॉर में इन्वॉल्वमेंट ले रहे हो या कोई लड़ाई झगड़ा में आप इन्वॉल्वमेंट ले रहे हो तो कवर नहीं होगा। ये कैसे प्रूफ होगा? आपके एफआईआर पे प्रूफ होगा कि आपका एफआईआर रिपोर्ट क्या बोल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जो भी क्लेम कंपनी सेटल करती है, आपके टोटली डॉक्यूमेंट क्या बोले उसके ऊपर हम सेटल करते हैं। नॉन एलोपैथिक ट्रीटमेंट मतलब आयुर्वेदिक चीजें कवर नहीं करेगी। कंजेनाइटल एक्सटर्नल डिसीज इसमें कवर नहीं है। मेंटल डिसऑर्डर जहाँ पे यहाँ पे दिया हुआ नॉट कवर, बट वो अब लेट्स इस कंफर्म कि मेंटल डिसऑर्डर आगे चल के हम कवर करेंगे। कॉस्मेटिक सर्जरी, वेट कंट्रोल ट्रीटमेंट, ये आपको कवर नहीं होगा। हाँ, अभी इसमें कंप्लीट एक्सक्लूजन। हाँ, तो ये जो आपने अभी पॉइंट्स कहा, अभी जैसे कि एक तो प्रेगनेंसी अगर कोई ये सोच के ले रहा है कि प्रेगनेंसी कवर हो जाए तो उससे वो ये सोच के आगे नहीं बढ़ना चाहिए, राइट। तो अगर Okay. प्रेगनेंसी के लिए पॉलिसी अगर उसको बाय करना है तो प्लीज मैं सजेस्ट करूंगा ये पॉलिसी उस बेनिफिट के लिए नहीं है। ओके। सेकेंड चीज जो डेंटल ट्रीटमेंट है, मतलब कि अगर किसी का कुछ रूट कैनल हुआ तो वो सब इसमें कवर नहीं रहेगा, वो ध्यान में रखना रहेगा। करेक्ट। ओके, मगर वही चीज अगर एक्सीडेंटल कुछ डेंटल डैमेज रहेगा तो कवर्ड रहेगा। तो कवर ओके होगा। ओके। एंड जो सेकंड चीज जो आपने कहा, हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू वॉर और एन एक्ट ऑफ वॉर, अभी जैसे कि अगर कहीं पे गया है और कुछ अटैक हुआ, या जैसे कारगिल वॉर हुआ या ऐसा कुछ रहा और वो कश्मीर या वो साइड गया है, तो वो साइड कवर रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है, बेसिकली हर एक लोकेशन में एक सर्टन जोन होता है जहाँ पे रेड अलर्ट होता है। तो अगर गवर्नमेंट ने रेड अलर्ट जोन डिक्लेयर किया और आप वहाँ पे जा रहे हो और वहाँ पे आपको इंजरी हो रही है पर्टिकुलर ड्यूरेशन के टाइम पे, रेड अलर्ट के टाइम पे, तो कवर नहीं होगा। अब देखिए, जैसे हम एक 26/11 की बात करते हैं, तो 26/11 में जो पहला इंसिडेंट था इवनिंग का, फर्स्ट डे का इवनिंग का, दैट इज कॉल्ड एक्सीडेंटल वॉर। बट हाँ, वो जो वॉर चला था 4 दिन तक चला था, जहाँ पे गवर्नमेंट ने 4 दिन तक उसको पूरा सील कर दिया था, उस पर्टिकुलर लोकेशन को। उस ऑल 4 डेज के अंदर कोई वहां पे जाता है, वो चीजें कवर नहीं होगी। बट हाँ, अचानक से हो गई थी, तो उस इवनिंग को, फर्स्ट डे की इवनिंग को हमने कवर किया था, दैट इज कॉल्ड एक्सीडेंटल। ओके तो जैसे मैंने बताया कि सारा इवेंट और सारा आपका जो क्लेम है आपके एफआईआर के ऊपर कंसीडर किया जाएगा। ओके ओके, कि सामने से वो गया है कि नहीं। तो सिमिलरली अगर ये एक पॉइंट हुआ, अगर किसी का सुसाइडल पॉइंट हुआ, शायद से छलांग मार के, और फिर अगर वो जिंदा है मगर डैमेज काफी हुआ है, हाथ पैर टूटे हुए हैं, और फिर हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, तो वो फिर वो क्लेम नहीं गिना जाता है? नहीं, सुसाइड अटेम्प्ट कवर नहीं है। ओके, तो पूरा क्लेम ही रिजेक्ट हो जाएगा अगर वो क्लेम करते भी है तो? पूरा क्लेम रिजेक्ट। ओके, बिकॉज जब इंश्योरेंस की बात करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, तो उसमें कहा जाता है कि सुसाइड भी कवर्ड है, तो ये मेडिकल की बात नहीं होती है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सो पर्सन को याद रखना चाहिए। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस अंडर राइटिंग डिफरेंट है, मेडिक्लेम अंडर राइटिंग डिफरेंस है। लाइफ इंश्योरेंस में ये होता है डेथ हो सकती है, बट मेडिक्लेम में ये होता है कि डेथ नहीं भी हो सकती है। तो दोनों का अंडर राइटिंग अपने अपने जगह पे अलग है। तो ओके इसलिए कंपनी ये अपफ्रंट मना करती है कि अगर आप सुसाइड अटेम्प्ट करते हो तो कवर नहीं मिलेगा। ओके ओके।